हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिंक सिटी की एक नई सुबह में। तो फाइनली अपन इस प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं जिसका बोलबाला पिछले 1 से 1.5 साल में पूरे जयपुर में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में आपको सुनाई दे रहा होगा। आसपास में लैंडमार्क के रूप में जाने जाने वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि एक राजस्थान का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है रियल एस्टेट में, और इतनी ज्यादा फैसिलिटीज 55+ एम्यूनिटी जो कि एक प्लॉट की गेटेड टाउनशिप में आपको देखने को मिली, वो आज तक किसी भी प्रोजेक्ट में डेवलप नहीं हो पाई है। और अपन ने जो पिछले साल कमिटमेंट किया था कि इस प्रोजेक्ट में हम ये फैसिलिटीज राजस्थान में पहली बार डेवलप करके दे रहे हैं। ऐसा प्रोजेक्ट है कि जयपुर ही नहीं, राजस्थान के रियल एस्टेट के इतिहास में ऐसे प्रोजेक्ट आज तक ऐसी फैसिलिटीज के साथ ऐसी लोकेशन में और इस रेट में आज तक कहीं पर भी डेवलप नहीं हुए हैं। इतनी फैसिलिटीज अपन ने उसमें से डेवलप की है, उन सब के बारे में आपको पूरा ग्राउंड लेवल पे आज दिखाया जाएगा। साथ में आपको बताया जाएगा कि राजस्थान की जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे कि राजस्थान की पहली लैंड पूलिंग स्कीम, इकोनॉमिक हब, उन सब का पिछले 1 से 1.5 साल में यहाँ पर क्या रिटर्न मिला है, क्या प्रभाव पड़ा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और आने वाले 5 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट में आप एस्टिमेटेड क्या रिटर्न मान के चल रहे हो। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो और रेजिडेंस करते हो तो यहाँ पर लगभग कितनी क्वांटिटी में आपको मकान देखने को मिलेंगे। तो हर पहलू के बारे में इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, और साथ में ही डेवलपमेंट के बारे में आपको दिखाया जाएगा कि 1 साल पहले जो अपन ने खाली लैंड के ऊपर बुकिंग शुरू कर दी थी, आज ग्राउंड पे वो कितना डेवलप हो पाया है। देश की पहली लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर ये बड़ी खबर है। लैंड पूलिंग पर लैंड पूलिंग स्कीम, प्रदेश की पहली लैंड पूलिंग स्कीम प्रदेश की पहली लैंड पूलिंग स्कीम, ये लैंड पूलिंग स्कीम पूरा पहली लैंड पूलिंग स्कीम, लैंड पूलिंग स्कीम से लैंड पूलिंग स्कीम, प्रदेश की पहली लैंड पूलिंग स्कीम, लैंड पूलिंग स्कीम, लैंड पूलिंग स्कीम। लैंड पूलिंग कानून है क्या, आपसे समझना चाहिए। आगामी 10 महीने में धरातल पर उतरेगी ये लैंड पूलिंग स्कीम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं टाउनशिप की लोकेशन से। तो दोस्तों, सबसे पहले टाउनशिप की अगर लोकेशन के बारे में बात करें तो टोंक रोड जयपुर में शिवदासपुरा के अंदर ये अपनी टाउनशिप है जिसका नाम है द ग्रेटर जगतपुरा। काफी लोगों को डाउट था कि ग्रेटर जगतपुरा इस टाउनशिप का नाम क्यों है, तो हमने बताया था कि यहाँ पर अपन एक अलग से मॉडर्न जगतपुरा के नाम से एक कस्बा यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं जो कि 75 बीघा का होने वाला है, जिसका फर्स्ट पेज अपन ने 40 बीघा का लॉन्च किया था। और डेवलपमेंट आप दोस्तों देख सकते हो ग्राउंड लेवल पे, ये अपना एंट्री गेट है जिसकी 60 फीट से अपन ने एंट्री दी है। ये कोई सेक्टर रोड नहीं है बल्कि अपन ने खुद ने ये डेवलप की है ताकि आने वाले टाइम में यहाँ पर काफी सारे व्हीकल जो निकलेंगे तो एरिया कंजेस्टेड नहीं हो। इसके अलावा प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें 40 फीट की रोड अपन ने दी है प्लॉट के सामने, 60 फीट और 40 फीट के ऊपर अपन ने इसमें डेवलपमेंट किया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अगर लोकेशन के बारे में एग्जैक्टली बताऊं तो अपन एयरपोर्ट से निकलते हैं। एयरपोर्ट से निकलने के बाद में अपना प्रतापनगर आता है, सीतापुरा आता है, उसके बाद में चौकीडाणी आती है, बीलवा आता है, और फिर आ जाती है रिंग रोड। रिंग रोड को क्रॉस करते ही पहला जो कस्बा आता है वो आता है शिवदासपुरा, और शिवदासपुरा से मात्र 300 मीटर की डिस्टेंस, यानी मेन टोंक रोड जो पुराना कस्बा है अपना शिवदासपुरा, वहां से मात्र 300 मीटर की डिस्टेंस पे अपना प्रोजेक्ट डेवलप अपन ने किया है जिसका नाम है द ग्रेटर जगतपुरा। इसको आप बरखेड़ा रोड बोल सकते हो। 100 फीट की ये सेक्टर रोड है जो कि टोल को बाईपास करने के लिए लोग यूज में लेते हैं, और आगे यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अपना बरखेड़ा कस्बा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आसपास में अगर मैं रेजिडेंस की बात करूं तो पूरा कंप्लीट भरा हुआ ये एरिया है। और प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के सामने ही राजस्थान की पहली लैंड पूलिंग स्कीम 656 बीघा की लैंड पूलिंग स्कीम यहाँ पर गवर्नमेंट की आ चुकी है, जिसका डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। पिछली वीडियो में मैंने कमिटमेंट किया था कि ये लगभग 10 महीने का गवर्नमेंट ने इसका टाइम लिया है काम शुरू करने के लिए, जिसका ड्राफ्ट प्लान तैयार हो चुका है। तो इसका भी फाइनली प्लान आ चुका है जो कि आप मेरे से व्हाट्सएप पे ले सकते हो। तो राजस्थान की पहली लैंड पूलिंग स्कीम के सामने ये अपना प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है जिसका फर्स्ट पेज कंप्लीट सोल्ड आउट हो चुका है, और उसमें भी कुछ इन्वेंट्री अभी रिलीज होके आई है जो कि आपको पता होगा जेडीओ और रेरा के कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि अपन ने जो कमिटमेंट किया है उसके बदले में 12.5% के आसपास कुछ प्लॉट वो रहन में रखते हैं, रिजर्व रखते हैं। तो डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद में वो प्लॉट रिलीज होते हैं। तो फाइनली वो प्लॉट रिलीज होकर अभी आ चुके हैं जिनकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो ये फर्स्ट फेज है, बाकी सेकंड फेज की भी अपन ने बुकिंग फाइनली शुरू कर दी है। तो फर्स्ट और सेकंड फेज के दोनों में आपको प्लॉट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं टाउनशिप की बात करूँ, ये अपना शानदार सा एंट्री गेट हो गया। रियल एस्टेट के इतिहास में शायद ही आपने कभी इतना बड़ा एंट्री गेट देखा होगा जो कि 100 फीट से रोड के ऊपर खुल रहा है और 60 फीट से अपन ने यहाँ पर एंट्री दी है। ये टाउनशिप के बीच में रोड हो गई अपनी 60 फीट की।
इसके राइट साइड में आप देखेंगे दोस्तों, ये 40 बीघा की अपन ने जमीन फर्स्ट फेज में लॉन्च की थी, जिसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। कुछ पेड़ पौधे इसमें लगाना बाकी है, जो कि 15 से 20 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद हम 60 फीट रोड की इस तरफ अपन ने दूसरा सेकंड फेज अभी फाइनली लॉन्च कर दिया है। दोस्तों सबसे पहले आप देख पा रहे हो मेरे पीछे की तरफ ये खाली जमीन पड़ी है, जो कि सेकंड फेज है अपना रोड के उस तरफ 60 फीट रोड के दूसरी तरफ, और इस तरफ है ये फर्स्ट फेज जो कि अपन ने कंप्लीट डेवलप कर दिया है। दोस्तों सबसे पहले अपन ने अगर प्लॉट के बारे में बात करें तो अंडरग्राउंड जितने भी काम है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटीज, वाटर हार्वेस्टिंग, सब कुछ कंप्लीट डेवलप कर दिया है। इसमें अभी पेड़ पौधे और भी लगना बाकी है। इसके अलावा आप देख पा रहे हो हर प्लॉट के सामने अपन ने वाटर की एक पाइपलाइन निकाली है और प्लॉट का डिमार्केशन अपन ने कर दिया है। इसके अंदर अपन बात करें तो बीच में आपको टाउनशिप के सेंटर में मिलने वाला है एक शानदार सा क्लॉक टावर, जो कि पूरी टाउनशिप का सेंटर होने वाला है। बहुत ही गजब की इसकी थीम आती है। अगर मैं नाइट व्यू आपको दिखाऊं तो बहुत गजब का यहाँ पर आपको एक लुक मिलने वाला है। तो दोस्तों हमने कमिटमेंट किया था कि इतनी फैसिलिटीज अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी ग्रुप ने डेवलप करके नहीं दी है। 55 प्लस टोटल एमिनिटीज और फैसिलिटीज थी इस प्रोजेक्ट में, जो कि अपन ने ग्राउंड लेवल पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और कुछ जो बची हुई है वो 10 से 12 दिन में टोटल कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये अपना लैंडस्केप पार्क है, टोटल लगभग 6 से 6.5 बीघा के लैंडस्केप पार्क है, जिसमें अपन टोटल फैसिलिटीज यहाँ पर डेवलप करके दे रहे हैं, जो कि प्रोजेक्ट के पीछे की तरफ होने वाला है। और जो सेकंड फेज आ रहा है उसके लिए भी ये कॉमन है, क्योंकि वो लोग भी यहाँ पर इसको यूज में ले सकेंगे। और अभी सेकंड फेज में और फैसिलिटीज आने वाली है, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों ये अपना कम्युनिटी हॉल है द ग्रेटर जगतपुरा का, बहुत ही शानदार ये कम्युनिटी हॉल है। आप एनिमेटेड वीडियो देखेंगे और फिर उसको देखेंगे तो कुछ भी आपको फर्क यहाँ पर नहीं दिखेगा। जैसा एज इट इज कलर दिखा रखा था, कलर भी यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज वो फैसिलिटीज यहाँ पर डेवलप करके दी गई है। तो दोस्तों अपनी एंट्री होती है यहाँ पर कम्युनिटी हॉल से। कम्युनिटी हॉल में एंट्री लेते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको रिसेप्शन वाला एरिया दिखेगा, जहाँ पर आप एंट्री ले पाएंगे। और फिर अंदर चलते हैं अपन यहाँ पर कम्युनिटी हॉल में। दोस्तों आप ये जो खाली एरिया देख पा रहे हो इधर, यहाँ पर अपन इंडोर गेम की फैसिलिटी यहाँ पर डेवलप करके दे रहे हैं, जैसा कि आपको एनिमेटेड वीडियो में दिखाया था। तो यहाँ पर कुछ दिन के अंदर वो सारी चीजें डेवलप हो जाएगी। इसी तरीके से एक इस तरफ भी अपन जो एक तरीके से अपने गेस्ट आते हैं उनके लिए अपन यहाँ पर रूम डेवलप करके दे रहे हैं। तो आजकल आपको पता है प्राइवेसी को लेके बहुत ही लोग ज्यादा सीरियस है, क्योंकि कोई भी आपके घर पे आता है तो आप चाहते हैं कि एक तरीके से इस तरीके से फील नहीं हो, प्राइवेसी का थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। तो इसीलिए अपन यहाँ पर 2 गेस्ट रूम डेवलप करके दे रहे हैं। इसके बाद में देख सकते हो दोस्तों आप, बहुत ही शानदार तरीके से अपन ने ये डेवलप किया है अपना गेस्ट कम्युनिटी हॉल, जो कि लगभग यहाँ पर आप मान के चलिए 300 से 400 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा ये एरिया अपना होने वाला है। लगभग 6000 स्क्वायर फीट का ये अपना कम्युनिटी हॉल है। और इसी के ऊपर लगेगी ये दोस्तों सोलर पैनल, जो कि अपन दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये भी कंप्लीट आ चुकी है। तो अपनी टाउनशिप की इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए अपन यहाँ पर सोलर पैनल लगा के दे रहे हैं, जो कि इस कम्युनिटी हॉल के ऊपर होने वाली है। दोस्तों ऊपर की तरफ भी आप डेवलपमेंट का काम देख सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से इसको अपन डेवलप कर रहे हैं। और जब तक मुझे लगता है आप विजिट पे आएंगे ये सब कुछ आपको ग्राउंड पे कंप्लीट मिलेगा। दोस्तों इसके बाद में अपन चलते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ, और यहाँ पर अपन डेवलप करके दे रहे हैं 2 स्विमिंग पूल। ये यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये चेंजिंग रूम है, और ये यहाँ पर एक बच्चों का अलग है, बड़ों का अलग है। 2 यहाँ पर अपन अलग से स्विमिंग पूल कंप्लीट डेवलप करके दे रहे हैं। तो इनका भी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में ये ओपन पार्टी एरिया है, तो यहाँ पर जैसे 2, 4, 5 दिन के अंदर 2 लगा देंगे अपन, तो यहाँ पर ओपन स्पेस अपन को मिल जाएगा ओपन पार्टी एरिया के लिए। और इसके बाद में अपन दोस्तों बात करें, ये जो आप देख रहे हो ये है अपना शानदार सा इंडोर योगा सेंटर और जिम सेंटर। तो आपको बाहर भी जिम और योगा सेंटर मिलेगा, लेकिन इसके अलावा अपन यहाँ पर अंदर अलग से अपन डेवलप करके दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों बुद्धा की स्टेच्यू लगी हुई है, और यहाँ पर शानदार सा एक फाउंटेन का आपको लुक मिलने वाला है। और इसके बाद में अपन यहाँ से एंट्री ले सकते हैं अपने इंडोर जिम और योगा सेंटर की। दोस्तों इस तरफ आप देख पा रहे हो बहुत ही एक गजब का अपन ने लुक यहाँ पर क्रिएट किया है, जो कि फाउंटेन चलने के बाद में बहुत ही शानदार सा लुक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर अपन डेवलप करके दे रहे हैं फाउंटेन के बीच में बैठने की एक शानदार सी व्यवस्था। और इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर एक मूवी थिएटर की। अभी तक दोस्तों किसी भी टाउनशिप में ऐसा मूवी थिएटर कहीं पर भी क्रिएट नहीं किया है, जो कि अपन ने फाइनली बनाकर दे दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आराम से कम 100 से 150 लोगों की व्यवस्था है बैठने की। तो जो भी अपने सोसाइटी के लोग हैं वो यहाँ पर बैठ के
पूरी एक फिल्म का आप यहाँ पर आनंद ले सकते हो अपनी फैमिली के साथ में, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। और बहुत ही शानदार तरीके से इसका भी ऑलमोस्ट काम डेवलप कर दिया है अपन ने, और ये पूरी टोटल साउंड प्रूफ होने वाली है। तो एक बहुत ही गजब की अपन ने यहाँ पर फैसिलिटी डेवलप करके दी। तो दोस्तों वहीं अगर अपन कम्युनिटी हॉल के राइट साइड वाला एरिया जो देखते हैं, तो यहाँ पर भी एक गजब का आपको लुक देखने को मिलेगा। इसमें भी अपन अलग अलग फैसिलिटी डेवलप करके दे रहे हैं कि जैसे इधर कुछ फाउंटेन लगेंगे, ये एक अलग सा अपन ने व्यू दिया है। और दोस्तों बाहर की तरफ यहाँ पर जो आपको दिख रहा है जो ओपन स्पेस है, ये है अपनी आउटर लाइब्रेरी। आपने सुना होगा अभी तक इंडोर लाइब्रेरी, जो कि लोग बैठ के पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो आपको कहीं सोसाइटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े अपने बच्चों को। तो उसके लिए अपन जो कॉमन फैसिलिटीज है आज के टाइम में, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, तो एक पढ़ाई भी उनमें से एक है। और उसी में अपन ये यहाँ पर इंडोर और आउटडोर दो अलग अलग लाइब्रेरी डेवलप करके दे रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हो मेरी पीछे की तरफ, ये है आउटडोर लाइब्रेरी जिसका काम कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर अपन डेवलप करके दे रहे हैं इंडोर लाइब्रेरी, जो कि मैं कहूँगा मुझे लगता नहीं कि अभी तक किसी भी टाउनशिप में फिलहाल ये डेवलप हुई है। और ये यहाँ पर अपन कंप्लीट डेवलप करके दे रहे हैं, और जो बचा हुआ सामान है वो भी अपन ने फाइनली मंगवा लिया है। इसके अलावा दोस्तों इस तरफ आप देख पा रहे हो, ये अपना 2 मंदिर के लिए स्पेस दिया है। हिंदू मंदिर जो कि कंप्लीट हो चुका है, और इसका अपन ने शिलान्यास भी फाइनली कर दिया है। और इसी के बगल में अपन ने जैन मंदिर के लिए स्पेस खाली छोड़ा है। ये जो आप पीछे की तरफ देख पा रहे हो, ये खाली स्पेस ये जैन मंदिर के लिए दिया है, और हिंदू मंदिर कंप्लीट अपन ने डेवलप कर दिया है। इसी के पीछे दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये वाटर टैंक, एक अंडरग्राउंड दूसरा ओवरहेड वाटर टैंक। तो पानी की समस्या नहीं है, इसके लिए अपन ने 2 वाटर टैंक यहाँ पर डेवलप किए हैं। इसके अलावा 3 अपन यहाँ पर पानी के लिए ट्यूबवेल बना के दे रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा बिसलपुर की लाइन भी यहाँ पर कनेक्ट हो गई है। अपन ने अंडरग्राउंड जितने भी काम है पानी से रिलेटेड वो सब कुछ कंप्लीट कर दिए हैं, यानी रेडी टू मूव वाला ये अपना प्रोजेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों मेरे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो, ये अपना किड्स प्ले एरिया वाला एरिया है। और यहाँ पर आपको जो खाली स्पेस दिख रहा है, ये है अपना पार्किंग एरिया। यहाँ पर लगभग ये मान के चलो आप 2 बीघा की जो जमीन है, तो 2 बीघा की जमीन अपन ने केवल पार्किंग के लिए अलॉट की है। और इसी के अंदर आपको मिलेंगे 2 ईवी चार्जिंग स्टेशन। आपको पता है कि समय जो है बहुत ही तेजी से बदल रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए अपन 2 ईवी चार्जिंग स्टेशन भी इस पार्किंग वाले एरिया में लगा के दे रहे हैं। तो कहीं भी जैसे सपोज करो यहाँ पर फैसिलिटीज एरिया अपन डेवलप करके दे रहे हैं, तो लोग परेशान नहीं हो जो आसपास में यहाँ पर रेजिडेंस कर रहे हैं नियर बाई पार्क के। तो इसके लिए अपन क्या किया है कि अलग से अपन ने पार्किंग का एरिया अलॉट किया है। और उसी के पीछे दोस्तों आप जो देख पा रहे हो, जो पीछे की तरफ अपन डेवलप करके एरिया दे रहे हैं, वो है किड्स प्ले एरिया, जो कि एक गजब का वहां पर लुक आने वाला है। शायद यहाँ से दिखेगा नहीं, मैं आपको उसकी अलग से एक वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ में। तो वो भी अपन ने फाइनली कंप्लीट कर दिया है। इसी के अलावा दोस्तों ये जो एरिया देख रहे हो, इसके अलावा अपन एक इतना ही बड़ा एरिया सेकंड फेज में और डेवलप करके दे रहे हैं, जिसमें पब्लिक यूटिलिटी और फैसिलिटीज का एरिया डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों कॉमन क्या होता है कि जेडी का रेशियो रहता है 60 और 40 का। यहाँ पर अपन ने जो रेशियो रखा, लगभग 50% का इसमें रेजिडेंस है और 50% का फैसिलिटीज वाला एरिया है। रोड और फैसिलिटीज इसमें आ गई। और रोड की अगर बात करें तो आपको पता है मिनिमम इसमें 40 फीट की रोड है। आपका कोई भी प्लॉट ले लो, वो 40 फीट पे खुलता हुआ आपको प्लॉट मिलने वाला है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं अपन प्लॉट साइज के बारे में। तो दोस्तों अगर टाउनशिप में अपन प्लॉट साइज की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट फेज के जो प्लॉट है वो पूरे कंप्लीट सोल्ड आउट है। लेकिन आपको पता है जो जेडी के रूल और रेगुलेशन है, उनके हिसाब से 12.5% जो रहने में रहते हैं प्लॉट, डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद में वो रिलीज होते हैं। तो वो रिलीज हो गए हैं फाइनली। तो उनकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 111 गज से लेकर 200 गज की साइज़ में कुछ प्लॉट इसमें अवेलेबल है। हालांकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, लगभग ये मान के चलिए आज की डेट में जो अवेलेबल है वो 20 से 25 प्लॉट है, जिनकी रेगुलर डेली बेसिस पे बुकिंग हो रही है। तो एक डेवलप प्रोजेक्ट में आपको लगभग 20 से 22 प्लॉटों की या 25 प्लॉटों की आपको इन्वेंट्री मिलती है, जिनको आप आज ही बुक कर सकते हैं और आज ही आप अपना मकान बना सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करें और प्लॉट के बारे में, तो सेकंड फेज भी अपन ने फाइनली लॉन्च कर दिया है और उनकी बुकिंग शुरू कर दी है। और उसमें अगर प्लॉट साइज की मैं बात करूं, उसमें 107 गज से प्लॉट की स्टार्टिंग है, जो कि 40 फीट पे होने वाले हैं। 107 गज के अलावा अगर मैं बात करूं तो बड़े प्लॉट की अगर आपकी डिमांड है तो वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं साइज के बारे में आपको बताऊं
तो 107 गज 107 गज हो गई, उसके बाद में 138 गज, फिर 150 गज, 156 गज, और इससे बड़े में अगर आप जाएंगे तो कॉर्नर भी आपको मिल जाएंगे। 155 गज में यहाँ पर प्लॉट अवेलेबल है। 166 गज की साइज में आपको कॉर्नर के प्लॉट यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा और बड़े की अगर आपकी डिमांड है तो 200 गज, 250 गज, यहाँ तक की 350 गज तक की साइज में अपने पास यहाँ पर प्लॉट अवेलेबल है, जिनकी बुकिंग रेगुलर बेसिस पे हो रही है और लॉटरी के द्वारा ये शुरू में अपनी बुकिंग चल रही है सेकंड वाले फेज की। तो लॉटरी फाइनली कल कंप्लीट हो चुकी है। जो प्लॉट अवेलेबल है उनकी आप लिस्ट हमसे ले सकते हो। तो दोस्तों फाइनली अगर टाउनशिप की रेट के बारे में बात करें तो लगभग आपका अगर 40 लाख का बजट है तो इसमें आप शानदार सा एक अपना प्लॉट बुक करवा सकते हैं। अगर एस्टिमेटेड में आपको रेट बताऊं तो 40,000 रुपये पर गज यानी 39,950 की इसकी रेट होने वाली है, जो कि जेडी अप्रूव्ड है और रेरा रजिस्टर्ड अकाउंट है। रेरा जो अकाउंट अपना बना हुआ उसी में आपका पेमेंट जाएगा, जिसका 1 लाख का बुकिंग अमाउंट है, उससे आपका प्लॉट बुक हो जाएगा। और बाकी का जो अपने को टाइम मिलता है 1 से 1.5 महीने का, उसमें आप अपना दिया हुआ जो बचा हुआ अमाउंट है वो पे कर सकते हो। और अपना अगर लोन का आपका विचार है तो लोन ले सकते हो। अच्छी खासी बैंक ने वैल्यूएशन निकाली इस प्रोजेक्ट की, जो कि 80 से 85% तक आपका यहाँ पर लोन मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपका आसान किस्तों में आप प्लॉट बुक करना चाहते हो तो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप कैश में पूरा पेमेंट देना चाहते हो तो भी आपके पास अवेलेबल है। किसी भी कंडीशन में अगर आपका प्लॉट रिलीज होता है, पेमेंट का इश्यू आ गया है या लोन का इश्यू आ गया है, तो जो भी आपने बुकिंग अमाउंट दिया है पूरा अकाउंट जो अमाउंट है आपका वो पूरा रिफंडेबल है। इसके अलावा आपका एक पैसे का भी खर्चा नहीं है, जैसे कि ना कोई रजिस्ट्री चार्ज, ना कोई ब्रोकरेज, ना कोई हिडन चार्ज। जो अमाउंट दिया हुआ है वही आपको पे करना है। इसके अलावा कुछ भी आपका हिडन चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही आप तक ये वीडियो पहुंचता है, आप एक बार स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, एक बार टाउनशिप की विजिट कीजिए और राजस्थान के इस बहुत ही मैं कहूँगा लैंडमार्क आसपास में साबित हो चुके प्रोजेक्ट में, लैंड पूलिंग स्कीम वाले प्रोजेक्ट में, इकोनॉमिक हब वाले प्रोजेक्ट में आप अपना एक गजब का प्लॉट बुक करवा सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ 2 साल के अंदर यहाँ पर आपको बहुत ही ग्रेट रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि ये कॉलोनी एज ए एनआरआई कॉलोनी के तौर पे जयपुर की साबित हो चुकी है। सेकंड एनआरआई कॉलोनी ये बनने जा रही है, जिसका डेवलपमेंट आप देख सकते हो अपनी आंखों से। बहुत ही गजब की फैसिलिटीज अपन ने यहाँ पर डेवलप करके दी है। तो दोस्तों स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, टाउनशिप की विजिट कीजिए और एक शानदार सा प्लॉट बुक करवाइए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर एक बार कॉल करके कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए, इसके ब्रोशर लीजिए और एक एनिमेटेड वीडियो लीजिए, जिससे आपको डेवलपमेंट का आइडिया लग जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।